राय बाजार के कोने में एक पुराना सा घर था जो देखने में थोड़ा डरावना लगता, लेकिन जैन नाम का एक 12 साल का लड़का इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो तो एक प्यारा सा बच्चा था। राय बाजार के कोने में एक पुराना सा घर था जो देखने में थोड़ा डरावना लगता था। उस घर के बारे में बच्चे आपस में अजीब बातें करते थे। कोई कहता कि उसमें भूत रहता है, तो किसी का कहना था कि वहां जादू की किताबें छुपी हुई हैं। लेकिन जैन नाम का एक 12 साल का लड़का इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो तो एक प्यारा सा बच्चा था जिसे खेलना, कूदना और नई नई जगहें देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जैन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। खेलते खेलते गेंद उड़कर इस डरावने घर के बाग में चली गई। सारे बच्चे डर गए। अरे जैन, वहां मत जाना, वहां तो भूत होगा। जैन के दोस्त उमर ने डरते हुए कहा। लेकिन जैन तो बहादुर था। वो हंस पड़ा। भूत? अरे यार, तुम लोग अभी तक इन बातों पर यकीन करते हो। मैं अभी जाता हूँ और गेंद लेकर आता हूँ। ये कहकर जैन इस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने गेंद उठाई, इसकी नजर घर के पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अंदर गया हो। जैन के दिल में एक नई बात जानने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने धीरे से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा सा शोर करते हुए खुल गया। अंदर का मंजर बिल्कुल सादा था। पुरानी कुर्सियां पड़ी थीं, किताबों पर मिट्टी जमी हुई थी और खिड़कियां बंद थीं। लेकिन एक चीज थी जिसने जीन को अपनी तरफ खींचा। फर्श पर एक बड़ी सी पुरानी दरी बिछी हुई थी और उसके नीचे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जैन ने दरी को हटाया तो देखा कि वहां एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता लगा हुआ है। जब उसने तख्ते को उठाया तो नीचे कुछ सीढ़ियां नजर आईं जो जमीन के अंदर जा रही थीं। जैन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन नई चीजें जानने की चाहत ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही जीन नीचे उतरा, उसकी आंखें चमक उठें। वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गया था जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। कमरे के बिल्कुल बीच में एक मेज रखी थी जिस पर 3 छोटी छोटी चाबियां पड़ी थीं। हर चाबी दूसरी से अलग थी। एक सोने की थी, दूसरी चांदी की और तीसरी कांसी की बनी हुई थी। जैन ने सोने की चाबी उठाई तो अचानक दीवार पर कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। जिसको भी राज जानना है वो ये तीनों चाबियां लेकर आए। जीन ने तीनों चाबियां उठा लीं। जैसे ही उसने सोने की चाबी को अपने हाथ में पकड़ा, उसके सामने एक चमकदार रास्ता खुल गया जो उसे एक नई जगह पर ले गया। वो एक ऐसे बाग में पहुंच गया जहां प्यारे प्यारे परिंदे चहचहा रहे थे और दरख्तों से मीठा शहद टपक रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जमीन तक पहुंच रही थी। उसने जैन को देखकर कहा, खुश आमदीद जैन, तुम्हें एक छोटा सा इम्तिहान पास करना होगा। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? जैन ने हैरान होकर पूछा। बूढ़े आदमी ने जैन के हाथ में एक जादुई घड़ी दी। इस घड़ी को ठीक करना होगा वरना वक्त रुक जाएगा। घड़ी के अंदर छोटे छोटे पुर्जे बिखरे हुए थे। जैन ने बहुत ध्यान से एक एक पुर्जे को जोड़ा और आखिरकार घड़ी दोबारा चलने लगी। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। अब जैन ने चांदी की चाबी पकड़ी। इस बार वो एक अंधेरे गार के अंदर पहुंच गया जहां एक बड़ा सा सांप सो रहा था। गार के आखिर में एक चमकदार हीरा रखा हुआ था। जैन को वो हीरा उठाकर वापस लाना था, लेकिन अगर सांप जाग जाता तो वो उसे खा जाता। जैन ने अपनी अकल इस्तेमाल की। उसने गार के पास पड़े हुए पत्थरों से एक लंबी सी छड़ी बनाई और उस छड़ी से हीरे को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही हीरा अपनी जगह से हटा, सांप गुस्से से जाग उठा, लेकिन जैन तो पहले ही भाग चुका था। अब सिर्फ कांसी की चाबी बची थी। जब जैन ने उसे अपने हाथ में लिया तो वो एक अजीब से शीशे के कमरे में पहुंच गया। शीशे की दीवार पर लिखा हुआ था, तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? अचानक जैन के सामने उसका सबसे बड़ा डर आ गया। ऐसा लगा जैसे वो एक अंधेरे कुएं में गिर रहा हो। लेकिन फिर उसे याद आया कि ये सब एक इम्तिहान है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इसी वक्त शीशा टूट गया
और जैन वापस असली दुनिया में आ गया। अब वो दोबारा उस तहखाने में खड़ा था जहां तीनों चाबियां मेज पर चमक रही थीं। अचानक दीवार खुली और एक बड़ा सा संदूक जाहिर हुआ। जैन ने संदूक खोला तो उसके अंदर एक पुरानी किताब थी जिस पर लिखा था, तुमने हिम्मत और समझदारी से काम लिया, ये खजाना अब तुम्हारा है। जैन ने किताब खोली तो देखा कि उसमें पूरी दुनिया के राज लिखे हुए थे। वो बहुत खुश हुआ। अब वो समझ गया था कि सच्चा खजाना तो इल्म है और जो कोई उसे ढूंढ लेता है वो कभी भी हार नहीं मानता। उस दिन के बाद राय बाजार के बच्चों ने इस डरावने घर की कोई और कहानी नहीं सुनी, क्योंकि जैन ने सबको बता दिया था कि डर सिर्फ एक इम्तिहान होता है और जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं वही कामयाब होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मजेदार कहानी के लिए घंटी का बटन दबाना मत भूलना।